बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ चावल की खीर। 1 लीटर दूध से मैं ये 12 अफराद की खीर बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये कम टाइम में बन के, कम बजट में बन के रेडी हो जाती है। दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत और खाने में इतनी ही लजीज और टेस्टी, बिल्कुल क्रीमी सी ये खीर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से ऐसी ही खीर आज हम बना के रेडी करेंगे। मुहर्रम स्पेशल, रबीउल अव्वल स्पेशल, किसी भी इवेंट में, दावत में आप इसको बनाएं, बहुत ही ये पसंद आएगी सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसके लिए आपने टोटा चावल जो हैं वो वाले ले लेने हैं। मेरे पास चावल टोटे वाले नहीं थे, बासमती चावल थे, तो मैं इसी से खीर बनाऊंगी। ये हाफ़ कप से कम है चावल मेरे पास। तो अगर आपके पास भी टोटा चावल नहीं है, हर घर में हर वक्त मौजूद नहीं होते, तो आपने ऐसे ही चावल लेके उनको 1-2 घंटे के लिए आपने नीम गर्म पानी में, तो अच्छी तरह से इसको 2-3 पानी से वॉश कर लें ताकि इसकी डस्ट वगैरह जितनी भी है वो निकल जाए। तो इसको आपने भिगो के रख देना है। मैं यहाँ पे तकरीबन, मेरे पास टाइम था तो मैंने 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रखा है। तो 1 घंटे के लिए भी भिगो दें तो तभी चलेगा। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से चावल हमारे अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी इसका हम रिमूव कर देंगे। तो जितने भी ये चावल हैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल के इसको हम ऐसे मसल मसल के क्रश कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कि हमने ये देखें टोटा चावल इसमें डाले हैं। तो अब हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि पतीले को चूल्हे पे चढ़ा लेना है। थोड़े बड़े साइज़ का पतीला लीजिएगा क्योंकि खीर बनाने में जब वो दूध बॉयल होता है तो वो ऊपर की तरफ आता है, तो इसलिए बड़े बर्तन में ईज़िली आप बना सकते हैं। तो इसमें मैं तकरीबन 1 कप पानी डालूँगी। 1 से 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। उसमें मैंने ये जो भीगे हुए अपने चावल थे ये डाल दिए हैं। थोड़ी देर मैं ढक के इसको तो बॉयल आने तक वेट करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से 5-10 मिनट में ही मैंने इसको हल्की आंच पे दम दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 80% तक ये चावल जो है वो मेरे गल चुके हैं। चम्मच आपने कुछ इस तरह से लेना है कि आप इसको उल्टा घुमाएंगे तो चावल आपके साथ साथ मैश भी हो जाएं। फ्लैट चम्मच आपने इसके लिए यूज़ नहीं करना खीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास उबला हुआ फुल फैट जो है खुला दूध था, वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। 1 किलो दूध में यहाँ पे मैं दूध यूज़ करूँगी और इसमें 1 कप जो है वो मैं मज़ीद पानी का भी ऐड करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूध जो है वो मेरा काफ़ी थिक था। अगर आपके पास फुल फैट दूध नहीं है तो आप जो है वो टेट्रा पैक वाला जो दूध आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मीडियम फ्लेम पे हमने सारी खीर का जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट करें, तभी ये टेस्टी खीर जो है बन के रेडी होगी। हाई फ्लेम पे हमारा खीर जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने 1/3 कप जो है, 1 कप का तीसरा हिस्सा वो मैंने इसमें चीनी का डाल दिया है। तो वैसे इसमें जो है वो हाफ़ कप चीनी डलती है। हाफ़ कप चीनी जो है वो मैंने 4 टेबल स्पून इसमें से निकाल ली है। वो बाद में डालूँगी, कैसे डालूँगी आप आगे चल के रेसिपी को देखिए। इसके लिए एंड तक मेरे साथ बने रहें। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से खीर हमारी पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है। लगातार इसमें हमने चम्मच चलाया ताकि चावल हमारे ऑलरेडी गले हुए थे नीचे चिपक ना जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह से एक क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए अपनी खीर के लिए। बहुत ज़्यादा इसको आपने जो है वो हार्ड नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए जो हमने चीनी बचा ली थी 3 टेबल स्पून के करीब करीब, तो वो हमने पैन में डाल दी है। इसका हम बनाएंगे कैरामेल। चीनी को मेल्ट होने तक हम इसको इसमें कुक करेंगे, अच्छा कलर आने तक। चीनी बिल्कुल भी जलानी नहीं है वरना उसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ये आपने सारा काम जो है वो करना है। तो माशाल्लाह से ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। चम्मच भी साथ साथ चलाते जाएं ताकि ये जलने ना पाए। तो माशाल्लाह से ये देखें सारा हमारा चीनी का जो कैरमल था वो बन के रेडी हो चुका है। इसी से हमारी खीर में जो है वो कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो एक हाथ से इसको डालते जाएं, साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएं।
तो ये देखिए माशाल्लाह से अगर ये थोड़ा सा जम भी जाए खीर में जाके तो मज़ीद थोड़ी देर के लिए आप चम्मच चलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इससे हमारी एकदम क्रीमी सी जो खीर है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हमने ये खीर अपनी जो है वो रेडी की है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैं इलायची का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर पाउडर नहीं है तो आप इलायची के 5-6 इलायची के दाने जो हैं वो कूट के डाल दें। तो इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर हमारी खीर में आता है। असल जो टेस्ट है हमारी खीर में वो इलायची का ही आता है, तो इसलिए इसको डालने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह से हमारी खीर का टेक्सचर होना चाहिए, थोड़ा-सा रनी सा, क्योंकि ठंडी होने के बाद जो है ना ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो पहले ही थिक रखेंगे तो बहुत ही हार्ड हो जाएगी, खाने में, दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बस इसी कंसिस्टेंसी पे आके आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप अपनी पसंद के जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल हों वो इसमें डाल दें। तो इससे भी खाने में बहुत ही अच्छा दिखने में टेस्ट आएगा, क्योंकि स्पेशल अवेलेबल की हम खीर बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स तो लाज़मी इसमें डलेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारी खीर का कलर भी कितना प्यारा है। एकदम से ये क्रीमी खीर हमारी जो है बन के रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से बिना इसमें हमने कोई भी ड्राई मिल्क यूज़ नहीं किया, कोई खोया वगैरह यूज़ नहीं किया। तो अच्छे से हम मिट्टी के मेरे पास बर्तन हैं उसी में इसको मैं सर्व करूँगी। मिट्टी के बर्तन में जब आप इसको डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये खाने में इनका टेस्ट और बढ़ जाएगा। दिखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने मज़ीद इसमें ऐड करूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए, ताकि दिखने में और भी इसमें खूबसूरत सी लुक आ जाए। तो बहुत ही क्रीमी, और ये देखें ठंडी होने के बाद तो एकदम से ये बहुत चिल सी हमारी खीर है, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी ये बन के हमारी खीर जो है रेडी हुई है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे मेरे तरीके से तो आपको बहुत ही ये पसंद आएगी। तो बहुत ही क्रीमी है, बिल्कुल भी देखिए हमने साबुत चावल लिए थे बासमती, इसमें बिल्कुल भी चावल का दाना नज़र नहीं आ रहा, एकदम इसका क्रीमी टेक्सचर हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। इसको मैंने इस तरह से मिट्टी के बर्तनों में डाल के रख दिया था ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद 1 या 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि जितनी ये ठंडी होगी उतनी ही ये टेस्टी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।